को अटेंड करने आए हुए हैं, जो कि ज़ाहिर बात है आपने वो इंडियन काउंटर पार्ट जो है डॉक्टर जयशंकर से वो करेंगे। इसके अलावा वो और मुलाकातें भी करेंगे, लेकिन ये विज़िट बड़ा इम्पोर्टेंट है। अगर आपको याद हो कि पिछले महीने भारत के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, एशियन कॉन्फ्रेंस रिवर कॉन्क्लेव 2022, उसमें शिरकत की थी। और ये बेसिकली दोनों ममालिक की जो रिलेशनशिप है उस हवाले से देखा जाए, जब बांग्लादेश के 50 साल मुकम्मल हुए थे। हताश, हैरान, परेशान बांग्लादेश के विदेश मंत्री भारत आए हुए हैं। इसको लेकर के पाकिस्तानी मीडिया जो है पूरी परेशान है कि मतलब विदेश मंत्री बांग्लादेश के क्यों भारत आए हुए हैं। तो यही इस वीडियो में। चलिए दोस्तों, अगर अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन का नोटिफिकेशन ऑल पर सेट कर लीजिएगा दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। तो इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब गए थे वहाँ पे, और उन्होंने भी वहाँ पे जाके तो एक कमिटमेंट शो की इंडिया बांग्लादेश के साथ, कि वो किस तरह के ताल्लुकात चाहते हैं। अब ज़ाहिर बात है, अगर आप इंडिया को देखें, इंडिया के मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स बहुत ज़बरदस्त हैं। इंडियन जीडीपी को $3.2 ट्रिलियन के करीब है। मैं देख रहा था वर्ल्ड बैंक ने जो फोरकास्ट किया हुआ है इंडिया को, वो कोई 2022-2023 के लिए वो 7.5% उनका ग्रोथ रेट है। फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व जो आरबीआई रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के मुताबिक तकरीबन 596-597 बिलियन डॉलर पे खड़े हुए हैं। और इस तरह एक्सपोर्ट्स भी काफ़ी ज़्यादा हैं, कोई 600 साढ़े 600 700 बिलियन डॉलर के करीब हुई हैं। तो बड़ा, बल्कि मैं देख रहा था कि अभी रिसेंटली जो है वो ग्लोबल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स में इंडिया हैज़ कम एट 37th नंबर इन द वर्ल्ड। और इंडिया के अंदर जो यूनिकॉर्न जो है वो उसको वन ऑफ द जिसे आप कह रहे हैं कि इम्पोर्टेंट यूनिकॉर्न बेस, और दुनिया की थर्ड लार्जेस्ट यूनिकॉर्न जो बेस है दैट इज़ इंडिया विद सिर्फ 2022 में कुछ 16 स्टार्टअप्स शुरू हुए हैं ओवर $1 बिलियन। और ओवरऑल जो स्टार्टअप्स की वैल्यू है इंडिया के अंदर वो कुछ $332 बिलियन है। सो ज़ाहिर बात है, बांग्लादेश के लिए भी एक बहुत बड़ी अपॉर्च्युनिटी है दैट दे वांट टू वर्क विद इंडिया। उनको पता है कि इसके अलावा उनके पास और कोई चॉइस नहीं है। एक तो उनका नेबर है, हिस्ट्री भी पाकिस्तान के रेफरेंस से जो उन्होंने इकट्ठे शेयर की हुई है। ये ज़ाहिर बात है, ये चीज़ें जो हैं वो एक दूसरे को याद तो रखती हैं, और इन चीज़ों का बांग्लादेश के ऊपर भी बड़ा असर है। बांग्लादेश और इंडिया जो है वो, अगर मैं कहूँ कि जो मल्टी फेसेटेड बायलैटरल कोऑपरेशन है, जिसमें कनेक्टिविटी की बात है, एनर्जी, पावर सेक्टर, पानी के रिसोर्सेज़ के मसले हैं, बॉर्डर मैनेजमेंट है, डिफेंस सिक्योरिटी, तो इनमें काफ़ी ज़्यादा जो है वो दोनों ममालिक में हम-आहंगी पाई जाती है, जो कि ज़ाहिर बात है। ऑन द अदर हैंड, अगर आप पाकिस्तान बांग्लादेश के ताल्लुकात को देखें तो यू विल सी कि हमारे इनके साथ मसले जो हैं वो ख़त्म नहीं हुए, ना हुए हैं, ना ही शायद होंगे। और इंडिया जो है वो कंटिन्यूअसली बांग्लादेश के साथ एंगेज कर रहा है। और ये जो एशियन कॉन्फ्रेंस रिवर कॉन्क्लेव जो हुआ, इसी साल हुआ बांग्लादेश के अंदर, जैसे मैं पहले बता रहा था आपको पिछले महीने, तो उसमें ज़ाहिर बात है वो जितने भी ममालिक हैं, जो रीजनल, भले नेपाल हो, भले बांग्लादेश हो, भले इंडिया हो, ये सारे के सारे जो ममालिक हैं इंडिया के एक स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस के अंदर हैं। गो के मैंने आपको बताया था पहले भी कि बांग्लादेश उन ममालिक में साथ जिसको ये ऑफ़र किया गया था वो क्वाड का हिस्सा बन सके। लेकिन वो नहीं बने उस वक़्त, साइडिंग देयर ओन रीज़न, लेकिन ये है कि इसी तरह बांग्लादेश था, उसके चाइना के साथ भी अच्छे ताल्लुकात है, चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट भी काफ़ी ज़्यादा, लेकिन चाइना का ज़ाहिर बात है आपको पता है कि चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट जो है वो दे हैव अ प्रॉब्लम, दे हैव अ ट्रबल। वो जो पैसा आता है वो उसकी अकाउंटेबिलिटी नहीं होती, बहुत सारे उसके मसले होते हैं। अब बांग्लादेश और इंडिया के ताल्लुकात को आप हिस्टोरिकल रेफरेंस से भी देख सकते हैं, और जो फॉरेन मिनिस्टर हैं बांग्लादेश के, ऑब्वियसली वो एक नेक्स्ट लेवल पे इसको लेके जाना चाहते हैं। और जो बांग्लादेश की डिप्लोमैटिक रिकॉग्निशन है या डिप्लोमैटिक रिलेशंस हैं, वो तो इंडिया ने इमीडिएटली, आपको याद होगा, वो किया था, और वो सारी एक हिस्ट्री है। और इस चीज़ को ज़ाहिर बात है, जो इरिटेंट्स भी बहुत ज़्यादा हैं, वो भी मैं डिस्कस कर सकता हूँ। बांग्लादेश और जो इंडिया जो है वो
सार्क में कॉमन मेंबर्स हैं, लेकिन सार्क तो आपको पता है किसी काम की चीज़ नहीं रही, ख़त्म हो गई है। बांग्लादेश और दोनों जो है बिम्स्टेक जो बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव है, जो कि एक मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन है, उसके मेंबर हैं। फिर बांग्लादेश और इंडिया जो है वो एक इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन है। माज़ी में इसको इंडियन ओशन रिम इनिशिएटिव कहते थे, उसके मेंबर हैं, जिसमें बहुत सारे और ममालिक भी हैं। पाकिस्तान उसमें नहीं है, ईरान है उसमें, अरब ममालिक हैं काफ़ी ज़्यादा, अफ्रीकन ममालिक हैं, ऑस्ट्रेलियन है, फिर कॉमनवेल्थ का भी ऑब्वियसली उनके साथ मिलता-जुलता है, तो वो एक चीज़ है। फिर दोनों मुल्कों में ये है कि जो इंडियन स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल है, वहाँ पे बड़े बंगाली स्पीकिंग लोग जो हैं वो पाए जाते हैं, तो एक बड़ा इनका आपस में कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन दोनों ममालिक का है। और आपको पता है कि जब इंडिया और बांग्लादेश के ताल्लुकात बायलैटरली मज़बूत होते हैं, तो उसमें पाकिस्तान फैक्टर ज़रूर आता है, और पाकिस्तान फैक्टर ऑब्वियसली बांग्लादेश को बड़ा गुस्सा है पाकिस्तान पे, क्योंकि बांग्लादेश के अंदर एक बहुत बड़ी तादाद है, जो ये कहती है और चाहती है कि पाकिस्तान माफ़ी माँगे जो 1971 में हुआ। और पाकिस्तान ज़ाहिर बात है उस पे वो अपनी एक उसने एक अपनी हिस्टोरिकल, पॉलिटिकल पोज़ीशन उसने बरकरार रखी हुई है। बहुत सारे लोग पाकिस्तान में कहते हैं जी माफ़ी माँग लेनी चाहिए, इससे क्या होगा? और इस चीज़ को ये है कि हसीना वाजद जो कि इस वक़्त बड़ी स्ट्रॉन्ग आयरन लेडी हैं बांग्लादेश में, और उन्होंने अपनी जो ओपोनेंट है उनको भी जो है वो अब वो इतनी कोई एक्टिव नहीं रही, उनके ऊपर भी केसेस थे। फिर जमात इस्लामी और जो मज़हबी जमातें थी, उनके ऊपर भी बांग्लादेश में काफ़ी ज़्यादा केसेस हैं। और जो दोनों ममालिक जो हैं ये कंटिन्यूअसली एक-दूसरे के साथ विज़िट भी करते रहते हैं। बायलैटरल ट्रेड भी जो है वो अच्छी भली को 9-10 अरब डॉलर से ज़्यादा इस वक़्त हो चुकी हुई है। और जो कि एक बड़ा नंबर है, इतनी ट्रेड तो पाकिस्तान और चीन की भी नहीं है, हालाँकि हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। ये चीज़ें ज़ाहिर बात है इनके लिए इम्पोर्टेंट हैं, और दोनों इस पे मिलके काम करते हैं। अब ये जो बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर आ रहे हैं, ज़ाहिर बात है ये दोनों मुल्कों के लिए एक वो जिसे मैंने पहले आपको शुरू में बताया था कि वो जो जॉइंट कंसल्टेटिव कमीशन है, ये उसकी वो अटेंड करने आ रहे हैं, और दोनों मुल्कों के लिए इसकी बड़ी वैल्यू है। इंडिया का अगर आप नोट करें, इंडिया ने जितने भी ममालिक हैं, जिन-जिन ममालिक से इंडिया का ताल्लुक है, इंडिया ने कुछ ना कुछ एक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज़्म डेवलप किया हुआ है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तान चाइना के साथ एक जॉइंट कोऑर्डिनेशन कमेटी आई थिंक जेसीसी के नाम से है। हमने उसको किया, लेकिन हमारा उसके इजलास ही नहीं होते। बेसिकली इस तरह के अदारों का काम ये होता है कि वो डिटरमिन करते हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में अगर 2 ममालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, तो वो ममालिक जो जो कोऑपरेशन है, जिन इंस्टीट्यूशंस के दरमियान, जिन सेक्टर्स के दरमियान कोऑपरेशन है, उस कोऑपरेशन को प्रॉपर्ली चेक किया जा सके उन